hello everyone. How are you all today? So, in the last class, we have completed like what do you mean by Boston Consulting Group or the BCG matrix in detail. So, today we will be discussing more about ANSOF product life cycle या ANSOF product matrix. तो जिसने भी ANSOF product matrix नहीं पढ़ा है, make sure you watch this video very carefully so that आपको कोई भी problem ना हो. अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दोज वीडियोस ताकि आपको सब कुछ क्लियरली पता चल जाए. अगर आपको पहले के वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आई सेक्शन पे जाइए. यू विल गेट ऑल द वीडियोस इजीली, ऑल द प्लेलिस्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. नाउ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एमकॉम में आता है, बीकॉम में आता है, बीबीए में पूछा जाता है, आईपीसीसी का एक सब्जेक्ट रह चुका है, एज वेल एज अगर आप एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और आपका पेपर टू मैनेजमेंट है तो वहाँ पर भी इसका एक पूरा डिटेल्ड यूनिट है जहाँ पर आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जीरो से पढ़ने की ज़रूरत है. सो दिस पर्टिकुलर क्लासेस और द सीरीज ऑफ क्लासेस और द प्लेलिस्ट would be helpful to all the people who want to study strategic management in their course curriculum, BBA, BCom, MBA, MCom, CA students, IPCC students, NTA UGC NET students and other students जो competitive exams दे रहे हैं या जिनका main कोई topic strategic management से आता है. ठीक है. So let's start with our today's ANSOF product market. ठीक है. तो याद रखिएगा जैसे बीसीजी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एक इंस्टीट्यूट था जिसने वो बीसीजी मैट्रिक्स दिया था, वैसे ही ये जो ANSOF प्रोडक्ट मार्केट है वो एक सर है ANSOF, उन्होंने दिया था. ये एक बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स है जहाँ पर आपको ये समझाया जाता है कि व्हाट डू वी मीन बाय ANSOF प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ. अब one useful device for identifying the growth opportunities of the future and is product मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड. तो प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड ये रहा आपका. ठीक है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं हल्का सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको ये इमेज क्लियरली दिखे. ओके, सो आई होप आपको ये इमेज क्लियरली दिख रहा होगा जहाँ पर वी हैव अ टेबल ऑफ 4 थिंग्स. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये रहा हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो हम अभी भी बेच रहे होंगे, प्रोड्यूस कर रहे होंगे हमारी इंडस्ट्री में. ये रहा हमारा न्यू प्रोडक्ट, ये रहा एग्जिस्टिंग मार्केट और ये रहा न्यू मार्केट. तो यहाँ पर वी हैव 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंट थिंग्स टू बी अंडरस्टूड. द existing product and the existing market, the new product and the new market. अब अगर आप अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचते हैं तो उसे हम मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट है आप उसी में वही चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हैं. बट अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही न्यू मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे सपोज अमूल के प्रोडक्ट्स हो गए, लाइक अमूल की आइसक्रीम्स, दही, दूध, अगर वो आउट ऑफ इंडिया सेल करना चालू कर दे तो इट इज़ मार्केट डेवलपमेंट. वो एक नए मार्केट को ओपन कर रहा है. सो दैट बिकम्स योर मार्केट डेवलपमेंट. बट अगर आप एग्जिस्टिंग मार्केट में ही न्यू प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट. यू आर डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट. आप एक एंटायरली नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो जो आपके फर्म में नहीं था. बट अगर आप दोनों नए काम करते हो, मतलब नया मार्केट भी है आपके पास और नया प्रोडक्ट भी है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ नोन एज डाइवर्सिफिकेशन. आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, आप नए प्रोडक्ट्स भी लेकर आ रहे हो और नए मार्केट में भी एंटर कर रहे हो. अब ये चारों में से आप जिस भी पोजीशन में जाना चाहते हो, इट कैन बी इधर मार्केट पेनिट्रेशन, इट कैन बी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इट कैन बी मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन. एनी केसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड इन सब का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहेगा और इन सब का कुछ ना कुछ रोल रहेगा इन योर ऑर्गेनाइजेशन. और अब वो रोल क्या है वो हम यहाँ पे डिटेल से देखेंगे. सबसे पहले मार्केट पेनिट्रेशन. मार्केट पेनिट्रेशन में क्या होता है, इन दिस बिजनेस फोकसेस ऑन सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इनटू द एग्जिस्टिंग मार्केट. ये हमने डायग्राम में भी देख लिया था कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम एग्जिस्टिंग मार्केट में जब बेचने की कोशिश करते हैं तो उसे मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इट इज़ द बिजनेस दैट फोकसेस ऑन सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन द एग्जिस्टिंग markets. It is achieved by making more sales to present consumers without changing the
प्रोडक्ट इन अ मेजर वे। तो हम प्रोडक्ट को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सेम प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को इन द सेम मार्केट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस वाज द डिटेल, राइट। आगे देखते हैं और क्या कह रहा है ये। आवर कमिंग competition is a mature market requires an aggressive promotional campaign supported by a pricing strategy designed to मेक द मार्केट अनअट्रैक्टिव टू कॉम्पिटिटर्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्टिंग मार्केट में हम एग्जिस्टिंग चीज़ें बेच रहे हैं। जैसे हम इंडिया में ही अगर अमूल कोई भी प्रोडक्ट बेचेगा तो इंडिया में ऑलरेडी अमूल बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचता है। फॉर एग्जाम्पल चीज़, पनीर, वी हैव मिल्क, दही एक्सेट्रा। तो अगर उसे और सेल्स करना है तो उसे बहुत एग्रेसिव कैंपेन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा, डिस्काउंट्स लाने पड़ेंगे, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उसकी सेल्स नॉर्मल से ज़्यादा हटके इंक्रीज हो जाए। पेनिट्रेशन इज ऑल्सो डन बाय एफर्ट्स ऑन इंक्रीजिंग यूजेज बाय एग्जिस्टिंग कंज्यूमर। सो यहाँ पर हम मार्केट पेनिट्रेशन अचीव कर सकते हैं ऑल्सो बाई एफर्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग यूजेज बाई एग्जिस्टिंग कंज्यूमर। तो जो नॉर्मल कंज्यूमर्स है वो जितना कंज्यूम करते हैं, कभी किसी वजह से उससे ज़्यादा कंज्यूम करने लगे तो भी वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ कंडीशन। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर मैं पीछे चली जाऊं और आपको दिखाऊं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या हुआ था। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एग्जिस्टिंग मार्केट ही था, बट एग्जिस्टिंग मार्केट में हमने क्या किया, नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। जैसे सपोज अमूल ने कोई एकदम यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च किया हो जो इंडिया ने अभी तक कंज्यूम नहीं किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ न्यू काइंड ऑफ चीज़ और समथिंग न्यू, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इट एम्स टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट्स। It is a strategy for companies' growth by offering modified or new products to the current market. तो हम क्या कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो हम रेगुलर प्रोडक्ट्स देते हैं उसे थोड़ा हटके प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं टू द करंट मार्केट। अब it requires the business to develop modified products which can appeal to existing markets. तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो मार्केट एक्सेप्ट करे, जो मार्केट को अच्छा लगे। हम ऐसा एकदम ऐसा प्रोडक्ट्स नहीं ला सकते जो किसी भी कंज्यूमर को पसंद ना हो, नहीं। उसके लिए पहले हमें प्रॉपर मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन द मार्केट, उन्हें क्या चाहिए, क्या नए प्रोडक्ट के लिए वो तैयार हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन दैट पर्टिकुलर मार्केट, ठीक है। तो हम एग्जिस्टिंग मार्केट में जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मूविंग फॉरवर्ड, मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, अगर मैं वापस पीछे जाऊं सो आप मार्केट डेवलपमेंट को समझ पाएंगे कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही है, प्रोडक्ट हमने नया नहीं इंट्रोड्यूस किया है, बट द मार्केट इज न्यू। In that particular case, that is called as market development. So we have an existing product but the market is new, that is market development. तो market development में क्या होता है, let us see. It seeks to sell its existing products into new markets. तो नए मार्केट में क्या कर रहा है, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ अ स्ट्रैटेजी फॉर कंपनीज ग्रोथ बाय आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग, आई एम रियली सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज, ओके, एंड डेवलपिंग न्यू मार्केट फॉर करंट कंपनी प्रोडक्ट। तो हमारा जो प्रोडक्ट है हम उसके लिए एक नया मार्केट खोज रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को और कौन कौन कंज्यूम कर सकता है, हम किस किस को ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं। दिस मे बी अचीव थ्रू न्यू जोग्राफिकल मार्केट for current product, new distribution channels or different pricing policies and to create new market segments. तो इसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं, अगर हमने नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंट्रोड्यूस किया या कोई नए टाइप ऑफ जैसे फ्रेंचाइज ओपन कर दिया हम लोगों ने, छोटे छोटे स्टोर्स ओपन कर दिए, या ऐसे एरियाज़ में हमने बेचना चालू किया जहाँ हम यूजुअली नहीं बेचते, सो दैट इंक्रीजेज आवर मार्केट, दैट increases our geographical locations or various industries, that is the market development. And the last one is diversification.
ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, वी हैव इंटायरली न्यू प्रोडक्ट इन द इंटायर न्यू मार्केट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइवर्सिफिकेशन वेयर अ बिजनेस मार्केट्स न्यू प्रोडक्ट्स इन मार्केट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। तो नया प्रोडक्ट अगर आप नए मार्केट में लॉन्च करते हो तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। It is a strategy by starting up or acquiring business outside the company's current product। तो हम यहाँ पर करंट प्रोडक्ट और करंट मार्केट से बियॉन्ड जाके, आगे जाके ऐसे सेल्स करना चाहते हैं। इट इज़ रिस्की, ये बहुत रिस्की हो सकता है, बिकॉज हमें नए मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, हमें नए प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता। इट कुड बी अ वेरी गुड स्टेप और इट कुड बी अ वेरी बैड स्टेप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मार्केटिंग वी आर डीलिंग विथ और द टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी आर डीलिंग विथ। तो यहाँ पर इट इज़ अ वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट। इट कुड इंक्रीज ह्यूज प्रॉफिट्स और इनकर ह्यूज लॉसेस। तो यहाँ पे प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं। सो इट इज़ रिस्की बिकॉज इट डज नॉट रिले ईदर ऑन कंपनीज करंट प्रोडक्ट्स एंड मार्केट। तो ये डिपेंड, ये एक्चुअली क्रॉस क्यों किया मुझे समझ नहीं आता, बट सेंटेंस सही है कि ये रिस्की इसलिए है क्योंकि हम ना करंट मार्केट पे भरोसा कर रहे हैं, ना करंट प्रोडक्ट पे भरोसा कर रहे हैं, हम एक्सट्रीम लेवल्स पे जा रहे हैं, हम नए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, नए मार्केट्स में जा रहे हैं, सो ऑफ कोर्स वो रिस्की रहेगा। सक्सेसफुल प्रोडक्ट और इट्स पोजिशनिंग इन एस्टैब्लिश मार्केट, हम एस्टैब्लिश मार्केट पे नहीं फोकस कर रहे हैं, हम नए मार्केट पे फोकस कर रहे हैं। सो दिस वॉज अ सिंपल डायग्राम और सिंपल टैबुलर रिप्रेजेंटेशन और अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ANSOF प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। तो आपको ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको बहुत सिंपल तरीके से आंसर करना है। आपको ये डायग्राम बनाना है और एक एक पॉइंट को डिटेल में आंसर करना है, उससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट वन, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम ADL मैट्रिक्स करेंगे। याद रखना, जैसे BCG वॉज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, वैसे ही ADL इज ऑर्थर डी लिटिल। ये उन ऑर्थर का नाम है जिन्होंने ये मैट्रिक्स दिया है, तो उनका नाम क्या है, ऑर्थर डी लिटिल। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जहाँ पे हम इस टाइप का मैट्रिक्स पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो याद रखिएगा, ये वीडियो वॉच करने से पहले, नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है। अगर आपको नहीं पता प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है तो आप इसी प्लेलिस्ट के लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने एग्जैक्टली बताया है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है। ठीक है, सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्स, कीप स्टडिंग। कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा एंड नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। बाय एवरीवन।